हेलो दोस्तों, नमस्कार। लीजिए आज जो है आपके सामने जो है हम जो है प्रश्नावली 4.2 क्या बेटा 4.2 का जो है हमारा जो है गुणनखंड विधि का प्रयोग करके जो है मूल ज्ञात करना था, जिसमें हमने जो है इसके दो क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग। और जो है आज जो है एक ही वीडियो में आज को आपको 3 क्वेश्चन करवाने आ रहा हूं मैं। देखिए इसमें जो है थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि दिया है द्विघात समीकरण, दिया है द्विघात समीकरण। क्या दिया बेटा? वर्गमूल वर्गमूल 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इंटू √2 बराबर क्या पे 0। ठीक है चो, तो क्या करना होता है आपको कि आपको बता चुका हूं मैं कि गुणनखंड विधि को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले पद में अंक कितना दिए हुए यहाँ पे वर्गमूल 2 और अंतिम पद का अंक कितना दिए 5 इंटू वर्गमूल 2। चिन्हों के साथ में उठाकर गुना करना पड़ता है, ये याद रख लीजिएगा। प्लस का गुना प्लस में तो प्लस, ठीक है चो। वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 का गुना करेंगे तो 2 और इंटू में चल रहा है क्या पे 5, 5 दूनी 10 बेटा कितना है धन 10। देखना है 10 किसके किसके पाने में आता है तो इसको गुणनखंड कर सकते हैं। 2 पंचे 10, 5 एका 5, ये दो भाग में टूटेगा बीच वाला पद। मतलब बीच वाला पद का टूटेगा बेटा पे बीच वाले पद को दो भागों में ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर धन 10 आ जाए और जोड़ने घटाने पर धन कितना पे 7 आ जाए। जोड़ने घटाने पर धन मतलब बड़ी संख्या में धन का चिन्ह, और गुना करने पर धन मतलब यहां धन है तो समान चिन्हों का गुना करना पड़ेगा। धन को धन में तो धन होता है, ठीक है। तो भैया दो संख्या कौन सी हुई 5 और 2, धन का गुना धन में तो धन, 2 पंचे 10, धन धन जुड़ेगा लेकिन धन का चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो भैया दो भागों में तोड़ दिए अपने, क्या टूटेगा यहाँ पे वर्गमूल 2x का स्क्वायर, इसको दो भाग में तोड़े तो क्या पे धन 2x धन 5x धन कितना बेटा चल रहा है पे 2 5 इंटू वर्गमूल 2 बराबर कितना पे 0। अब बनाएंगे क्या बेटा 2 2 की जोड़ी, 2 2 की बेटा क्या पे जोड़ी आ देंगे, ठीक है चो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां कॉमन निकालने के लिए मैं ये 2 को जो है मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुना करेंगे कितना यहाँ पे तो 2 आ जाएगा। मतलब है 2 के स्थान पे वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 लिख सकता हूं। मतलब बच्चों के यहाँ पे वर्गमूल 2x का स्क्वायर प्लस वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2 और ये चल रहा क्या है x चल रहा है, बना देंगे बेटा ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है दोस्तों। अब धन है तो धन, ठीक है चो। फिर सर ये एक्चुअली में क्या है यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं चो, यहाँ पे यहां से जो है हम लोग बेटा यहाँ पे कॉमन निकालता है, अभी कॉमन में निकालो जैसे कि लिख दो, ठीक है। यहाँ पे 5x क्या चो 5x धन 5 इंटू वर्गमूल 2 बराबर यहाँ पे 0, ठीक है चो। दोनों ही स्थान से मैं वर्गमूल 2 कॉमन निकाल दूंगा, यहां भी x है यहां भी x है, x को निकाल दे कॉमन। अब अंदर बचा यहाँ पे क्या x बचा बेटा, धन बचा यहाँ पे क्या वर्गमूल 2 बचा, कितना पे वर्गमूल 2, धन है तो धन, यहां भी 5 यहां भी 5, 5 को निकाल ली कॉमन। अब अंदर बचेगा x, धन को धन में तो धन, क्या पे यहाँ पे बेटा वर्गमूल 2 बचा, ठीक है। दोनों ही कोष्ठक में सेम टू सेम संख्या बचा, मतलब x धन वर्गमूल 2 और क्या पे वर्गमूल 2x धन कितना बच्चों यहाँ पे वर्गमूल 2 धन कितना पे 5 बराबर यहाँ पे 0। ये जो 0 है x धन वर्गमूल 2 के बराबर भी 0 है तथा जो है वर्गमूल 2 x प्लस 5 के बराबर क्या है 0 है। तो मैं क्या करता हूं इसको कि मैं इसको बेटा यहाँ पे एक बार x प्लस अब चर पद अलग अचर पद अलग कर देते हैं, मतलब x बराबर माइनस वर्गमूल 2, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है तथा में ये क्या है वर्गमूल 2x प्लस में तो जाकर बेटा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये गुना में इसके बटे में मतलब -5 क्या -5 बटे वर्गमूल 2, ये रहा इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। अतः मैं इसका आंसर लिखूंगा कैसे बेटा, अतः क्या चो अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल माइनस वर्गमूल 2 तथा x बराबर
ये भी x बराबर बेटा x बराबर -5/वर्गमूल 2 होंगी। ये रहा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी प्रकार जो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं क्या 4th नंबर का। ठीक है दोस्तों, इसी वीडियो में। ठीक है, देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि जब वर्गमूल वाली कहानी बनती है बेटा तो इसको अपन ऐसा करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आप इसमें टेंशन ना ले। ठीक है, कभी आगे क्वेश्चन तो आपको वहां पे वर्गमूल 2 को जो है वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो है सॉल्व करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण। क्या दिया है द्विघात समीकरण 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर कितना पे 0। पहले इस समीकरण को आप जो है द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर दो। ये रेशनल नंबर के रूप में है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है तो सबके बटन लगा दो क्या पे 1, इसका टेबल लगा दे 1। ठीक है अब इनका निकाल दो बेटा। क्या इनका निकाल लेंगे हम लोग क्या एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा पे 8। अब भैया पहले वाली परिमेय संख्या का हर का इसमें भाग देंगे बेटा कितना पे 8 एका 8 शेष पर कितना बच्चा पे 0 4। ठीक है, ये 8 का ना ऊपर वाली संख्या थे 8 दूनी 16 x का स्क्वायर ऋण है तो ऋण। ठीक है इसी प्रकार जो दूसरे वाली परिमेय संख्या का हर का इसमें भाग देते हैं एलसीएम में, मतलब 8 को जो है 1 से भाग देंगे 8 एका 8, मतलब यहाँ पे शेष पर कितना यहाँ पे 0 हो गया और भाग पर कितना पे 8। अब इस 8 को ना ऊपर करेंगे 8 एका 8 x है तो x। ठीक है इसी प्रकार जो है तीसरी वाली परिमेय संख्या के इसमें भाग देंगे, मतलब 8 को 8 से भाग देंगे 8 एका 8, जो शेषफल जो बचता है भागफल इसको गुणा करते हैं ऊपर। धन कितना पे 1 बराबर कितना पे 0, 0 के बटे लगा पे क्या पे 1, 0 के बटे में हम लगा देंगे क्या बच्चों यहाँ पे 1 लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है कि अब करते हैं आंसर बीच में बराबर का चिन्ह तो तिर्यक गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, मतलब बेटा 1 का गुणा कैसे वहां पे 16x का स्क्वायर माइनस 8x से और बेटा का धन 1 से बराबर होता है 8 शून्य 0। इस प्रकार ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब हल करेंगे गुणनखंड विधि का प्रयोग करके। ठीक है बच्चों, तो कैसे करते हैं बेटा प्रयोग, देखिए पहले पद के अंक का गुना अंतिम पद के अंक से करते हैं। पहला पद का अंक कितना दिया है बेटा धन 16 और अंतिम पद का अंक कितना दिया धन 1। धन का गुना धन में तो धन 16 1 का 16 का अंक करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 1 का 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बीच वाला पद को 2 भागों में ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पर जो है धन 16 और जोड़ने घटाने पर ऋण कितना पे 8 प्राप्त हो जाए। जोड़ने घटाने पर ऋण मतलब बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है, जोड़ने घटाने पर इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह आया होगा। ठीक है, अब गुना करने पर ऋण धन मतलब ये ऋण है तो यहां भी ऋण होना पड़ेगा, समान चिन्हों को गुना करते तब गुना करने पर धन आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है अब बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या। ठीक है, अब देखते हैं इसको 2 भागों में तोड़ते हैं। ठीक है, अब जोड़ने घटाने कितना पे 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, ये तुम्हारे पास 4 है, तुम्हारे पास 4। भैया बीच वाला पद क्या टूट गया पे ऋण का गुना ऋण में तो धन 4 चौके 16, ऋण जुड़ता है लेकिन ऋण का चिन्ह लगता है। ठीक है 8 आ गया। ठीक है, तो हमने इसको 2 भागों में तोड़ दी कितना पे 16x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x को 2 भाग में टूट गया माइनस 4x समान चर राशि समान चर वाली घात के साथ में जुड़ेगी घटेगी चिन्ह के अनुसार। समान चर राशि समान चर वाली घात के साथ में जुड़ेगी घटेगी चिन्हों के अनुसार, मतलब भैया 4x ये 4x दोनों ऋण में ऋण जुड़ जाएगा लेकिन ऋण का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, अब बेटा लास्ट संख्या क्या है धन 1 बराबर कितना पे 0। अब बनाएंगे हम लोग क्या 2 की जोड़ी। बेटा यहाँ पे देखो 2 की बना देते जोड़ी, ये 16 को लिख सकता हूं पे 4 गुणिता 4, 4 चौके 16। 1 बिलियन बच्चे की खासियत होगी कि इसको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको मिट देते हम लोग। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है यहाँ पे देखिए 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 को निकाले कॉमन, यहां भी x है, यहां भी x है, x का 1 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां 4 फिर से यहां 4 है क्या नहीं है। अब अंदर से यहां पे 4 यहां का बचा तुम्हारा x ऋण 4x दोनों कॉमन निकल गया उस स्थान से, तो उस स्थान में कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचेगा ऋण। ठीक है, यहां 4 है, यहां 4 है क्या नहीं, 4 कॉमन निकलेगा। यहां x है, यहां x है क्या नहीं, कुछ भी कॉमन निकलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा उस कोष्टक से, मतलब 1 कॉमन निकलता है। अब अंदर बचा क्या पे 4x
पहले वाले पद जो बचा हुआ उसको लिखने के बाद में ये चिन्ह का गुना अंदर में करते हैं, ऋण का गुना धन में तो ऋण, और बेटा यहाँ पे एक है तो एक, बराबर तो बराबर, जीरो है तो जीरो। फिर से दोनों ही प्लेस में देखो सेम टू सेम नंबर दिखाई दे रहा है कोष्टक में, 4x ऋण 1। अब अंदर यहाँ पे क्या 4x ऋण 1 बराबर क्या पे जीरो। ये जो जीरो है 4x माइनस 1 बराबर जीरो है, तथा जो है क्या तथा जो है 4x दूसरे कोष्टक के बराबर भी क्या है जीरो है। मतलब चर पद अलग अचर पद अलग कर देंगे। चर पद क्या है 4x वही रख देंगे और अचर पद को उधर पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने के पहले ऋण में तो यहाँ पे धन हो जाएगी, धन 1, तथा यहाँ पे क्या पे तथा ये 4x वही रहेगी, इसको पक्षांतर कर देंगे यहाँ पे माइनस क्या धन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यह क्या x के गुना में तो ये संख्या इसके बटे में, मतलब x बराबर 1/4 तथा क्या यहाँ पे x बराबर क्या x बराबर 1/4, ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। अब बेटा इसको लिखने का तरीका क्या होगा, यदि एग्जाम में आया तो लिखने का तरीका होगा अतः क्या अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल x बराबर 1/4 एंड x बराबर 1/4 होंगे। क्या बेटा होंगे। ये रहा आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम जो है इसी में जो है 5वां क्वेश्चन भी दिया है। ठीक है, इसको 5वां क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, एक ही वीडियो में तीनों क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये भी क्या है आपको गुणनखंड विधि के द्वारा, ये भी क्वेश्चन क्या आपको गुणनखंड विधि के द्वारा ही सॉल्व करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं 5वां नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 5वां सवाल दिया है बच्चों यहाँ पे 5 नंबर सवाल दिया है 100x का स्क्वायर माइनस 20x धन कितना दिया बच्चों यहाँ पे 1। ये ऑलरेडी द्विघात समीकरण में बना हुआ है, उसे बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि क्या ये जो है चौथा सवाल क्या है द्विघात समीकरण में कन्वर्ट नहीं था, क्योंकि जो है लास्ट वाला अचर पद क्या था यहाँ पे एक है परिमित संख्या का था, तो इसको मैंने बदला, इसके बाद में जो है सॉल्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, इसको सॉल्व करते इसको देखते हैं। दिया है क्या चो दिया है, क्या दिया चो दिया है द्विघात समीकरण, क्या दिया चो 100x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, पहले पद के अंक का गुणा अंतिम पद के अंक से। पहले पद का अंक कितना दिया यहाँ पे 100 और अंतिम पद का अंक कितना दिया धन 1, धन का गुणा धन में तो धन 100 1 का 100। अब ये 100 को हम फैक्टर करते हैं तो 100 को हम लोग फैक्टर कर देंगे बेटा, 100 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 पंचे 10 और लगा पे 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 5 से 5 25 और 5 1 5, मतलब अब बेटा बीच वाले पद को दो भागों में क्या चो बीच वाले पद को दो भागों में, बीच वाले पद के अंक को दो भागों में ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर धन 10 100 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ऋण कितना पे आना चाहिए 20 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर 20 मतलब बच्चों जोड़ने घटाने 20 मतलब जोड़ने घटाने का नियम बोलता है जोड़ो या घटाओ लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाओ। ये बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह रहा होगा तभी जोड़ने घटाने पर 20 आया होगा। ठीक है बच्चों, अब गुना करने पर धन मतलब समान चिन्हों का गुना करने पर जो है धन का चिन्ह लगता है, तो धन का ऋण का ऋण में तो धन। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, अब करते हैं। अब बेटा क्या मैंने कर यहाँ पे कि ऐसा करूं मैं यहाँ पे कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे दो ऐसा जोड़ी बनाओ, यहाँ पे ये चारों का ऐसी जोड़ी बनाओ कि इसको जोड़ने घटाने में 20 आ जाए और गुना कर। अब ये जोड़ी बनाएंगे हम किसी भी संख्या को लेकर जोड़ी बनाए गुना करने पर तो 100 आना है क्योंकि इसी का गुणनखंड है ये संख्या है। तो ठीक है, ये परिमेय ये क्या है अब अभाज्य संख्या जो है इसी की संख्या है, तो कैसी भी जोड़ी बनाए गुना करने पे 100 आना चाहिए। अब ये देखो कि ये ऐसी जोड़ी बनाए हैं उसकी कि जोड़ने या घटाने पे कितना चाहिए यहाँ पे 100 क्या पे 20 आना चाहिए। फिर जोड़ अब ऋण मतलब जोड़ने पर 20 आना चाहिए, घटाने की बात मत करो यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं मैं यदि 5 25 और तो 25 तो अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 और 10 कितना गए 20, मतलब 10 और 1 10, ऋण का ना ऋण में तो धन और 10 को ना 10 में तो 100, ऋण ऋण जुड़ेगा ऋण के ऋण का चिन्ह लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है
ये जो बेटा पे 100x का स्क्वायर, ये 20x जो है क्या बेटा 10x ऋण 10x धन कितना पे 1 बराबर कितना पे 0। अब बनाएंगे 2 की जोड़ी, ये ना तो बेटा 2 की जोड़ी ऐसा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा पे ये 100 को भैया 2 भागों में टूट सकता है, 10 गुणित 10 आप लिख सकते हैं, इसको नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं है बच्चों, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, एक बिलियन बच्चे की खासियत है, इसको लिखते नहीं है, बस मन में इसको तोड़ लेते हैं या रफ में तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। भैया यहाँ पे दोनों स्थान पे 10-10 है, 10 को निकाल लो अपन क्या कॉमन, ठीक है। अब बेटा यहाँ 10 है और एक बार 10 यहाँ पे है क्या, नहीं 10 नहीं दे सकता वाला स्थान, तो उसको रख दो जैसे कि वैसे। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x को निकाल लो क्या कॉमन। अब अंदर बचेगा कि बच्चों क्या, अंदर बचेगा यहाँ पे 10, यहाँ का 1x 10x, दोनों x कॉमन निकल गया, दोनों कॉमन निकल गया, मतलब बचा उस स्थान बचा 1, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जो है माइनस, ठीक है, इस ऋण को जैसे जैसे चिन्ह वैसे चिन्ह उतार दो, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है क्या, 10 नहीं है, 10 कॉमन निकलने वाला नहीं है सर। यहाँ x है, यहाँ x है क्या, नहीं, x भी कॉमन नहीं निकलने वाला है सर, कुछ भी कॉमन नहीं निकला उस दोनों स्थान से कोष्टक से, तो वहां से निकलता है केवल एक कॉमन निकलता है ऑटोमेटिकली, ठीक है दोस्तों। अब अंदर बचा जो पहले स्थान में क्या, पहले स्थान में बचा क्या, तो 10x, पहले स्थान में जो बची संख्या लिखने के बाद में इस बाहर में जो चिन्ह है इसका गुना करते अंदर में करना ही पड़ेगा हर कंडीशन में, ठीक है, तभी तो दोनों कोष्टक में सेम टू सेम नंबर बचेगा, चिन्ह भी सेम टू सेम बचेगा, ठीक है। ऋण का धन में तो ऋण बराबर क्या पे 0, ठीक है। दोनों ही कोष्टक में क्या चो, दोनों ही कोष्टक में आप देख पा रहे हैं, दोनों ही कोष्टक में सेम टू सेम नंबर है, तो मैं फिर से कॉमन निकालने की एक प्रोसेस बनाता हूं, तो देखिए चो क्या पे दोनों ही स्थान पे क्या पे 10x - 1 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ पे क्या 10x - 1 बराबर क्या पे 0, ठीक है। तो ये जो है ये 0 जो है ना बच्चों, ये 10x - 1 के बराबर भी 0 है, और तथा जो है ये क्या बेटा 10x - 1 दूसरे कोष्टक के बराबर क्या है 0 है। ये जो 10 है चर राशि क्या है बेटा 10x है, उसको जहां कर रखो, चर पद अलग अचर पद अलग, अचर पद कौन सा है -1, उसको ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो तथा क्या जो तथा इसी प्रकार क्या है 10x माइनस के यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके गुना में इसके बटे में, मतलब x बराबर 1/10, तथा बच्चों क्या पे तथा 10 क्या बोलो x बराबर क्या पे 1/10, ये रहा आपका जो इसके दो अलग अलग मूल, ठीक है। अतः यदि एग्जाम में आए तो आपको लिखना पड़ेगा आंसर नीचे कि दिए गए क्या चो दिए गए द्विघात समीकरण के मूल x बराबर 1/10 तथा x बराबर 1/10 होंगे, ठीक है। ये रहा आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5वां का, ठीक है दोस्तों। ये हमारा जो है पूरे जो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के। अब इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये जो आपका क्वेश्चन होगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, उससे जो हमको पहले के थ्योरेटिकल क्वेश्चन देगा और उस थ्योरी वाले क्वेश्चन से हम लोग को जो है समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के बाद में जो द्विघात समीकरण प्राप्त होगा आप उसका गुणनखंड विधि से हल करो, या सूत्र विधि से हलो, या फिर सूत्र विधि से करो, या फिर आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करो। जो विधि तीनों में से कोई विधि आपको जो अच्छी लगती है उस विधि का प्रयोग करके यहां पे हम जो है उस दिए गए थ्योरी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।